अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज से जम्मू कश्मीर में यूजी कोर्सेज़ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हालांकि अभी तक रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। लगभग 8:40 के अराउंड में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक एडमिशन की लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। कल मॉर्निंग तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी या मे बी 10 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। इस बीच आप सभी को पता है कि ये जो एडमिशन हमारे हो रहे हैं ये पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे जम्मू डिवीज़न के डिग्री कॉलेजेस हों चाहे कश्मीर डिवीज़न के डिग्री कॉलेजेस हों, सभी में ये यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग के लिए बच्चों को रजिस्टर करना है, चाहे उन्होंने CUET दिया है या नहीं दिया है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता एक लिस्ट निकल कर आई है जिसमें उन सभी कॉलेजेस का नाम है जो CUET के बेस पे बच्चों को एडमिशन दे देंगे, और उन कॉलेजेस का भी नाम है जो यहाँ पे नॉन CUET के बेस पे यहाँ पे एडमिशन दे देंगे। यानी कि अगर आपने CUET नहीं दिया है तो किन किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो पूरा जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आज रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट होने वाली थी 5 बजे, लेकिन अभी लगभग 20 मिनट कम 9 है, शाम के 20 मिनट कम 9 है, लेकिन अभी भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। तो पहले दिन टाइम लग जाता तो मे बी 10-11 बजे तक लिंक एक्टिवेट हो या कल मॉर्निंग तक लिंक एक्टिवेट हो। अगर आज 10-11 बजे तक होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो कल दिन में 10-11 बजे के अराउंड लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपको वीडियो मिल जाएगा फॉर्म फिलिंग का, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर आपने CUET नहीं दिया है तो भी ये वीडियो देख लेना, और अगर आपने CUET नहीं दिया है तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। दोनों कॉलेजेस की लिस्ट में आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो पूरी डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं 25-26 सेशन के लिए। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन की डेट हमारी है वो यहाँ पे आज 16 जून से लेके शाम के 5 बजे से लेके जुलाई 7 तक यहाँ पे चलने वाली है। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो हमारी रहेगी वो जुलाई 3 से लेके 9 तक होगी। अगर तब तक CUET का रिजल्ट ना आया होगा तो डेट्स को और एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है। ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो 11 जुलाई को यहाँ पे हमारे रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, डॉक्यूमेंट में आपको 10-12 का मार्क्स कार्ड, फोटोग्राफ, आधार कार्ड और डोमिसाइल आपको लगेगी। साथ में जिन बच्चों ने CUET दिया उनका CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनको CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन की फी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की बिल्कुल फ्री है। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा 10 से 12 हज़ार के अराउंड आपका ईयरली कोर्स का फी होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। 12 रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस सेपरेटली नहीं देना। हाँ, अगर आप किसी से फॉर्म सबमिट करवाते हो तो 150-200 के अराउंड वो आपको चार्ज ले लेंगे, क्योंकि इसके समर्थ के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन से खुद से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो वो 150-200 रुपये आपके बच जाएंगे। नहीं तो अगर आपसे खुद से ना हो पाएगा तो किसी CSC सेंटर विजिट करके या किसी ऑनलाइन वाले के पास विजिट करके आप अपना फॉर्म वहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई साहब जो हमारे एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं तो वो यहाँ पे किस किस बेस पे, मतलब किस कॉलेज में यहाँ पे हमारे होने वाले हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लो, एक एक करके मैं आपको लिस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे हम देख लेंगे उन कॉलेजेस का, चलो पहले एनेक्सर ए को यहाँ पे हम देख लेंगे। इसमें उन कॉलेजेस की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग एडमिशन ऑन प्राइमरीली इन CUET मोड। यानी कि इन कॉलेजेस में जो एडमिशन होगा वो पहले CUET मोड पे ही होगा, और जो सीटें बाद में बच जाएंगी वो सीटें यहाँ पे नॉन CUET में फिल कर दी जाएंगी। यानी कि जो कॉलेजेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ इनमें जो पहले प्रेफरेंस होगी वो यहाँ पे CUET वाले बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद जब एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट जो सीटें बच जाएंगी वो यहाँ पे नॉन CUET वाले बच्चों को दी जाएंगी। तो पहले हम यहाँ पे एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम कश्मीर डिवीजन पे आ जाएंगे। इसमें हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की बात करेंगे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में किन किन कॉलेजेस में पहले CUET के बेस पे एडमिशन दिया, मतलब CUET के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा। मैं एक चीज़ आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो CUET बेस पे एडमिशन होंगे इनमें उन कॉलेजेस का नाम है जो यहाँ पे पूरी तरह से CUET के बेस पे बच्चों को एडमिशन देंगे। उसके बाद जब काउंसलिंग के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो सीटें इनके पास बचेंगे वो सीटें ये लोग बाद में नॉन CUET के बेस पे फिल करेंगे। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे पूरा का पूरा नॉन CUET में ही एडमिशन करेंगे। उन कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम उन कॉलेज की बात करेंगे जो यहाँ पे CUET के मोड पे एडमिशन दे देंगे। ठीक, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास अमर सिंह कॉलेज है, SP कॉलेज है जिसको हम श्री प्रताप कॉलेज कहते हैं, GDC वुमेन्स एम ए रोड श्रीनगर है, और जो दूसरा यहाँ पे GDC AAM अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमना में है, और यहाँ पे GCOE श्रीनगर। ठीक, तो ये कॉलेज जो ऊपर के 3-4 हैं ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के कॉलेजेस हैं। तो ये यहाँ पे आपको CUET के बेस पे एडमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे
श्रीनगर वुमेंस कॉलेज जो कि ज़कूरा श्रीनगर में है। देन उसके बाद इस्लामिया कॉलेज जो कि एक ऑटोनॉमस ब्रांच है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नवाकदल श्रीनगर का। देन उसके बाद यहाँ पे गांधी मेमोरियल कॉलेज GAM कॉलेज, ये सभी कॉलेज जो हैं ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनमें जो एडमिशन होंगे वो CUET के बेस पे होंगे। जब लास्ट में सीट कोई बचेगी, अगर बची तो वो नॉन CUET में दे दी जाएगी, लेकिन पहले जो सीट इनमें फिल होगी वो CUET मोड पर ही यहाँ पे फिल होगी। उसके बाद हम अनंतनाग चलेंगे। अनंतनाग में हमारे पास GDC बॉयज़ अनंतनाग है, GDC वुमेंस अनंतनाग है, GDC डूरू, GDC बिजबिहारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे GDC मटन। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे GDC ये तो बारामूला का आ गया। तो ऊपर के जो कॉलेज है, एक तो GDC बॉयज़ अनंतनाग, GDC वुमेंस अनंतनाग, GDC डूरू, GDC बिजबिहारा और GDC मटन जो है ये हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज हैं। तो इनमें जो एडमिशन होंगे वो पहले CUET के बेस पे होंगे। आफ्टर जो सीट बचेगी वो यहाँ पे नॉन CUET में फिल यहाँ पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास GDC बॉयज़ बारामूला जो कि एक ऑटोनॉमस ब्रांच है, इसमें CUET के बेस पे एडमिशन होगा। और GDC टंगमरग में CUET के बेस पे एडमिशन होगा। बारामूला में दो ही कॉलेजेस हैं, एक तो बारामूला का जो डिग्री कॉलेज है बॉयज़ वाला, और जो GDC टंगमरग है, ठीक, इनमें CUET के बेस पे एडमिशन होंगे पहले। अगर कोई सीट बची तो वो नॉन CUET में लास्ट पे दी जाएंगे स्पॉट राउंड में, लेकिन पहले यहाँ पे CUET के थ्रू ही यहाँ पे फिल होगी। बाकी जो कॉलेजेस बचेंगे अभी उनकी लिस्ट में दे दूंगा, जिनमें यहाँ पे नॉन CUET पे ही यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चरार शरीफ, कुलगाम, इन दो कॉलेज, चरार शरीफ का जो कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, इसमें CUET के बेस पे होगा। कुलगाम की अगर मैं बात करूं तो GDC कुलगाम जो है इसमें CUET के बेस पे एडमिशन हो जाएगा। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास GDC बॉयज़ पुलवामा, GDC वुमेन्स पुलवामा, GDC त्राल और GDC पुलवामा, GDC पामपुर, इनमें जो एडमिशन होंगे वो CUET के बेस पे होंगे। देन उसके बाद गांधरबल की अगर मैं बात करूं तो GDC गांधरबल, GDC कंगन, इनमें जो एडमिशन होगा वो CUET के बेस पे होगा। उसके बाद हम जम्मू चलते हैं तो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की बात करेंगे तो GGM साइंस कॉलेज जो जम्मू का है उसमें CUET के बेस पे होगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू, ये भी एक ऑटोनॉमस ब्रांच है, इसमें भी हमारा जो है वो CUET के बेस पे ही पहले फिल होगा। मौलाना आज़ाद मेमोरियल यानी कि MAM कॉलेज जो जम्मू का है इसमें भी CUET के बेस पे होगा। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू, इसमें भी CUET के बेस पे होगा। SPMR कॉलेज कॉमर्स कॉलेज जो है इसमें भी CUET के बेस पे होगा। और उसके साथ साथ GDC अखनूर, तो इसमें भी हमारा CUET के बेस पे एडमिशन होगा। अगर सीट कोई बची तो नॉन CUET में दी जाएगी। आफ्टर दैट हम यहाँ पे सांबा चलेंगे तो सांबा में हमारे पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा है। देन कठवा की अगर मैं बात करूँ तो GDC कठवा है, GDC हीरानगर है। उसके बाद उधमपुर की अगर मैं बात करूँ तो GDC उधमपुर है। उसके बाद GDC वुमेन्स उधमपुर है। देन उसके बाद अगर मैं डोडा की बात करूँ तो GDC भद्रवाह है। किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो GDC किश्तवाड़ है। पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो GDC पुंछ यहाँ पे है। तो इन कॉलेजेस में जो हमारे एडमिशन होंगे वो पूरी तरह से CUET बेस पे होंगे। अगर कोई सीट बची तो नॉन CUET में दी जाएगी। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो इन कॉलेजेस का जो एडमिशन होगा वो CUET के बेस पे होगा। अब जिन कॉलेजेस में यहाँ पे पहले ही नॉन CUET मोड में एडमिशन दिया जाएगा 10+2 के मार्क इनके 12th के मार्क्स के बेस पे, वो कौन कौन से कॉलेजेस है तो वो आप यहाँ पे देख लो। पहले डोडा की अगर मैं बात करूँ तो GDC डोडा, GDC कॉलेज, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस डोडा के, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलेजेस है। तो आप इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जम्मू डिवीजन के बहुत सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नॉन CUET के बेस पे एडमिशन यहाँ पे दिए जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। उसके बाद कठवा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो नॉन CUET मोड में ही एडमिशन करेंगे, ये CUET को कंसिडर ही नहीं करेंगे। किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो 3 कॉलेजेस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से भी आपको देखने को मिलेंगे। पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 3 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जो आपको नॉन CUET में एडमिशन दे देंगे। राजौरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस राजौरी के आपको नॉन CUET मोड में ही एडमिशन देंगे, ये CUET को कंसिडर ही नहीं करेंगे। रामबन की अगर मैं बात करूं तो रामबन डिस्ट्रिक्ट के भी ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस आपको नॉन CUET मोड में ही एडमिशन देंगे। रियासी की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस आपको जो है वो नॉन CUET मोड में ही एडमिशन देंगे। सांबा की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी मैक्सिमम कॉलेजेस आपको नॉन CUET मोड में ही एडमिशन देंगे। ठीक, ये रहे आपके जम्मू डिवीजन के कॉलेजेस। अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूं तो इसमें पहले हमारे पास उधमपुर, ये भी तो जम्मू डिवीजन का ही है। तो उधमपुर में भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेजेस आपको नॉन CUET मोड में ही देंगे। अनंतनाग की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलेजेस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आपको नॉन CUET में देंगे। जैसे यहाँ पे आपका लारनू है, वेरीनाग है, उतरासू है, कोकरनाग है और अजास, और ये सभी अजास और गुरेज तो बांडीपुरा में आता है। तो ऊपर के जो कॉलेजेस ये आपको नॉन CUET मोड में देंगे। बांडीपुरा की अगर मैं बात करूँ GDC अजास, GDC गुरेज, GDC हाजन, तुलेल, ये सभी आपको जो GDC
बांडीपुरा, ये सभी आपको जो वो, और सुंबल वाला कॉलेज भी आपको जो वो CVT नॉन CVT मोड में ही एडमिशन यहाँ पे दे देगा। बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बारामूला में आपको मैक्सिमम कॉलेजेस नॉन CVT मोड में देंगे। जैसे यहाँ पे GDC हमारे पास है, एक तो GDC बोनियार है, डेंगवसा है, हादीपुरा है, वुमेंस कॉलेज सोपोर है, क्रीरी कॉलेज है, GDC पट्टन, GDC उरी, वुमेंस कॉलेज बारामूला, बॉयज़ कॉलेज सोपोर, चाडो बॉयज़ कॉलेज सोपोर। तो ये सभी के सभी कॉलेज जो होंगे ये आपको नॉन CVT मोड में एडमिशन देंगे, कोई CVT कंसिडर नहीं होगा। 12th के मार्क्स के बेस पे आपका यहाँ पे इन कॉलेजेस में मेरिट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद बडगाम की अगर मैं बात करूँ तो बडगाम में भी जैसे सोईबोग है, बीरवा है, खान साहब है, SM कॉलेज बडगाम है, तो इन सभी में मागाम का कॉलेज है, तो ये सभी नॉन CVT मोड में देंगे। कोलगाम की डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोलगाम में यहाँ पे फ्रिसाई है, काजीगुंड है, किलन है, DH-पुरा है, क्रालपुरा है, सॉरी DH-पुरा क्रालपुरा तो हमारा यहाँ पे क्रालपुरा तो हमारा कुपवारा के साथ आता है। तो इन सभी ऊपर के कॉलेजेस में आपको नॉन CVT मोड में एडमिशन मिलेगा। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुपवारा से भी यहाँ पे लगभग सभी कॉलेजेस आपको नॉन CVT मोड में ही दे देंगे। जैसे लंगेट है, टंगडार है, विलन है, कुपवारा है, बॉयज़ कॉलेज कुपवारा है, वुमेंस कॉलेज कुपवारा है, सोगाम है, राजपुरा है, तो ये सभी कॉलेजेस आपको जो है वो नॉन CVT मोड में ही एडमिशन देंगे। पुलवामा की अगर मैं बात करूँ तो GDC अवंतीपुरा आपका रहेगा, GDC राजपुरा रहेगा, GDC जैनपुरा तो हमारा शोपियन के साथ आता है, तो ये सभी आपको जो वो नॉन CVT मोड में देंगे। श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो GDC ईदगाह है, अलोची बाग है, हैदरपुरा है, उसके बाद यहाँ पे हमारा विश्व भारती कॉलेज जो है ये सभी आपको नॉन CVT मोड में ही यहाँ पे एडमिशन देंगे। और ये रहे जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पे लगभग 100+ कॉलेजेस आपको जो है वो नॉन CVT बेस पे यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इन कॉलेजेस में इसलिए मैक्सिमम कॉलेजेस नॉन CVT के बेस पे एडमिशन दे रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो CVT मोड में जो है बहुत कम बच्चों ने एडमिशन करा, उसके बाद सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट रही, पिछले 1-2 सालों से वैकेंट रह रही हैं इन कॉलेजेस में, तो इस वजह से इन्होंने CVT को कंसिडर ही यहाँ पे नहीं किया है। ठीक, तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो जिन जिन बच्चों ने CVT नहीं दिया है तो वो एज अ नॉन CVT इन सभी कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं।